क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का एक ऐसा रूप भी है जिसे देखकर सारी नकारात्मक शक्तियाँ कांप उठती हैं। एक ऐसा रूप जो केवल रक्षक नहीं बल्कि मृत्यु पर भी अधिकार रखता है। आज हम बात करेंगे पंचमुखी हनुमान के उस रहस्य की जिसे बहुत कम लोगों ने सुना है और जो आज भी आपकी रक्षा कर सकता है। अहिरावण और महिरावण रावण के साधारण भाई नहीं थे। वे थे पाताल लोक के शासक, बेहद क्रूर और निर्दयी। साथ ही वे देवी महामाया के परम भक्त थे। जब युद्ध में इंद्रजीत मारा गया तब रावण की शक्ति ही नहीं, उसका हृदय भी टूट गया। उसने अपने सौतेले भाइयों को बुलाया और कहा, अहिरावण, महिरावण, राम और लक्ष्मण को पकड़ कर लाओ, उन्हीं देवी महामाया को बलि चढ़ाओ। वे साधारण राजकुमार नहीं हैं, इनकी बलि से तुम अपार शक्ति और सिद्धि पाओगे। लेकिन यह बात रावण के भाई विभीषण तक पहुंच गई। विभीषण परम राम भक्त थे। उन्होंने तुरंत हनुमान को संदेशा भेजा, हनुमान सावधान रहो, अहिरावण और महिरावण आज रात राम और लक्ष्मण का अपहरण करने वाले हैं। राम ने पहरा और कड़ा कर दिया। अहिरावण की कई कोशिशें विफल हुईं, लेकिन वह तो था मायावी। उसने विभीषण का रूप धारण किया और जब तक कि कोई कुछ समझ पाता तब तक वह राम और लक्ष्मण को लेकर पाताल लोक चला गया। जब तक हनुमान जी कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे शिविर में सन्नाटा था। लक्ष्मण की शैया खाली थी और राम का आसन सूना था। हनुमान वहीं बैठ गए। उनका सिर झुक गया और पहली बार उनकी आंखों में पश्चाताप था। वे विभीषण के पास पहुंचे और आंखों में पीड़ा लिए बोले, स्वामी, मैंने आपको ही शत्रु समझ लिया। यह मेरी सबसे बड़ी भूल हुई। विभीषण ने बेहद गंभीर स्वर में कहा, हनुमान, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब एक भी क्षण मत गवाओ। वे राक्षस देवी महामाया को बलि देने की तैयारी कर रहे हैं। केवल तुम ही राम और लक्ष्मण को बचा सकते हो। हनुमान जी जानते थे कि यह साधारण युद्ध नहीं था, यह मायावी शक्तियों का युद्ध था, भक्ति बनाम तंत्र का युद्ध था। यह केवल राम को बचाने की लड़ाई नहीं थी, यह धर्म को बचाने की लड़ाई थी। बिना रुके हनुमान जी पाताल पहुंचे। उन्होंने द्वारपालों को हराया और भीतर प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि 5 दिशाओं में 5 दीप जल रहे थे। ये कोई साधारण दीप नहीं थे। इन दीपों से ही अहिरावण और महिरावण की शक्ति जुड़ी थी। लेकिन शर्त यही थी कि 5 दीप एक साथ बुझाने होंगे। एक भी दीप अगर जलता बच गया तो सब व्यर्थ। उसी क्षण हनुमान जी ने अपने सीमित रूप से ऊपर उठ गए। उनकी गर्दन से 4 और मुख प्रकट हुए और संपूर्ण पाताल लोक कांप उठा। पंचमुखी हनुमान प्रकट हुए। पंचमुखी हनुमान जी ने 5 दिशाओं में एक साथ प्राणवायु फूकी। सभी दीप एक साथ बुझ गए और अहिरावण और महिरावण शक्तिहीन होकर गिर पड़े। इसके बाद हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और उन्हें सुरक्षित शिविर में पहुंचा दिया। पंचमुखी हनुमान में हनुमान मुख बल और भक्ति का प्रतीक है। यह अटूट निष्ठा और शक्ति का प्रतीक है। नरसिंह मुख भय के नाश का प्रतीक है। जब अन्याय बढ़ता है तब ईश्वर उग्र होते हैं। गरुड़ मुख विष के नाश का प्रतीक है। नकारात्मक ऊर्जा, रोग और शत्रु गरुड़ मुख से नष्ट होते हैं। वाराह मुख धरा की रक्षा का प्रतीक है। जब संसार संकट में होता है तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। हयग्रीव मुख ज्ञान और विजय का प्रतीक है। जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ हार निश्चित होती है। पंचमुखी हनुमान केवल एक रूप ही नहीं है, वे संदेश हैं। तब शक्ति स्वयं जन्म लेती है। और याद रखना, जब आप अकेले हो तब भी आप अकेले नहीं होते। पंचमुखी हनुमान का स्मरण करने पर वे आपके साथ होते हैं। अगर यह कथा आपको छू गई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय पंचमुखी हनुमान, जय श्री राम।